चलिए देखिए, रेगुलर बैच के बाद ये हमारा प्रैक्टिस सेशन, एक मिनट हो जाइए। हाँ ठीक, ठीक है, स्टार्ट है। अब देखिए ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुँच गया है। हम लोग 20 पार्ट अप्रॉक्स मान के चलिए कि सीजीएल के भी क्वेश्चंस क्या है खत्म होने वाले हैं। 20 पार्ट पर लोग आ रहे हैं, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब 20 सेट हम लोगों ने लगा लिए हैं। देखिए स्पीड को मेंटेन किए रहिएगा, सेम प्रेशर जो फील होता है एग्जाम के वही सेम प्रेशर आपको यहाँ पर भी वैसे ही फील होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन में एकदम जमे रहिएगा। और पिछला जो मैंने अभी उसमें रेगुलर बैच में क्वेश्चन दिया है, ठीक है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आराम से कीजिएगा तभी हो पाएगा, ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है देखते हैं। देखिए कुछ सेट होते हैं बहुत ही टफ होते हैं, बहुत ही ईजी बनते हैं, ठीक है। तो इससे ये मत कीजिएगा कि मेरा सेट टफ आ गया, ईजी आ गया, ठीक है। तो आपको जैसे मैं क्वेश्चन डालूंगा आपको पता चल जाएगा कि सेट कैसा था, टफ था कि ईजी था। ईजी सेट में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को एसएससी ने पूछ कर किया है प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की। देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, हद हो गया। लास्ट डिजिट से ही दिख रहा है कि बी आंसर होगा, लास्ट डिजिट से ही दिख रहा है कि बी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हद बेइज्जती करता है भाई। कभी ऐसे ऐसे लेवल के क्वेश्चन दे देगा कि मतलब आप कहेंगे कि ये क्या है क्वेश्चन, कहाँ से ऐसा टफ क्वेश्चन आ गया। और कभी क्वेश्चन देखिए इस टाइप के दे देगा कि समझ में ही नहीं आएगा कि इसको क्या करें। अपने ऊपर सोचे कि सेट इजी मिल गया कि या प्रिपरेशन हमारा ज़्यादा हाई हो गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसके आगे। अब इसका गुणक बताना है। देखिए किसी सेट का ही है, किसी शिफ्ट में ये सेट पूछा हुआ था, ठीक है। अब इसका गुणक बताना है किसका, एक्स का, कोफिशिएंट बताना है। देखिए हिंदी में मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे हो सकते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश सेट नहीं अवेलेबल था। तो गुणक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका आप क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा -27 y क्यूब, ये हो जाएगा -9x² y, और ये हो जाएगा +27 y² x। एक्स का बताना था तो 27 y² इधर बी इज द राइट आंसर, ठीक। ओनली हाँ ठीक है, फास्ट फास्ट, ओके। हाँ ठीक है, चलिए सभी का आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, स्पीड बढ़ाइए। एक निर्माता गैस स्टोव दुकानदार को 10% लाभ पर बेचता है और बदले में गैस स्टोव ग्राहक को 15% लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक 7,590 रुपये में गैस स्टोव मिलता है तो उसका उत्पादन लागत क्या है। हम कहते हैं कि एक्स था, एक्स से इसने क्या किया, बढ़ाकर 10% ज़्यादा बढ़ाकर, मतलब 11/10 पर बेच दिया किसने, दुकानदार ने, ठीक है। और दुकानदार से आगे बदले में जब आगे बढ़ा तो ग्राहक को ने क्या, रिटेलर ने कितने बेचा, 15% प्रॉफिट पर, तो ये कितने में बेच दिया, 23/20 पर बेच दिया। उसके बाद उसने कितना दिया है, 7,590 रुपये दे दिए हैं, ठीक है। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 11 से कट कर दीजिए, 11 6 जा, 11 9 जा, और 23 3 जा हो जाएगा, और 3 2 जा 6, हमारा आंसर 6,000 रुपीज। क्या हो गया भाई, अरे सभी लोग गायब। भाई इतने इजी क्वेश्चन में तो आप लोग इतना स्पीड कम मत रखिए। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन तो एकदम आप लोगों को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। इस टाइप के स्पीड मेंटेन रखिए भाई। कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन तो था नहीं, 1 लाइन का क्वेश्चन सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं अगर आपको दिया हुआ है ए 5 और 8 दे रखा है तो तीसरी भुजा क्या होगी। मैंने आपको ट्रायंगल का कल एक कंडीशन बताया था, ठीक है, कि ए होना चाहिए, बी है और ये सी है। तो दो भुजाओं का सम जो होना चाहिए वो सी तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, और दो भुजाओं का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, ठीक है। यही दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। अगर मैं कहता हूँ कि ये ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 8 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 होना चाहिए। ए और बी अगर 8 है तो सी क्या है, छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए सी बात समझ में आया। अभी क्या करना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है।
तो यहाँ से आपको क्या दिखना चाहिए कि ए और डी का जो डिफरेंस है वो इससे कम होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा 4। 3 तो नहीं हो सकता था, 2 भी नहीं हो सकता था, और बचा सिर्फ 4। आप लोग में से क्या है, देखिए जरा आंसर क्या आया आप लोगों का। बी 4 ही हो सकता है। अच्छा, किसी के मन में डाउट तो नहीं ना है कि 14 नहीं, 14 तो नहीं ले लिया सर आपने? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सी की वैल्यू 14 नहीं लिया है, किसने लिया? क्योंकि देखिए कि ए और बी अगर देखता तो ये 13 हो जाता, और ए और बी जो है 13 यहाँ बन जाता, और ये 14 सी की वैल्यू लेता, तो सी बड़ा हो जाता, पहला कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, इसलिए हम वो 14 नहीं ले सकते। ज्योमेट्री में मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए भाई, हद बदतमीजी वाले, ये बोर्ड मास पूछा हुआ है, बच्चा बच्चा कर दे क्लास 6 का। आंसर बताइए, फटाफट बताइए आंसर बोर्ड मास का। 4/3 इंटू 6 इंटू 2 माइनस 1। 3 2 जा 6, 4 2 8, 9 कितना हो जाना चाहिए भाई? क्या आ गया? ए। ए, चलिए सभी का आया, सभी का आ गया ए। ठीक है, चलिए आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखकर ही डायरेक्ट बता देना। ए क्यूब यहाँ से दिख रहा है ए क्यूब माइनस 3a, क्योंकि प्लस में जाना है। ए क्यूब माइनस 3a, तो ए क्यूब मतलब 125 माइनस 3a मतलब 110 ही हमारा आंसर होना चाहिए, सी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे रख लीजिएगा, एकदम ऐसे ही करना है, पेन नहीं चलाना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व होगा भाई। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फटाफट सॉल्व कीजिए। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा पर, और यहाँ पर 2 टेन स्क्वायर थीटा तो सही है। तो ये कितना हो जाना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना मिल गया, 30 डिग्री। डायरेक्ट रख दीजिए, यहाँ पर निकल जाएगा। 30 डिग्री इज द राइट आंसर। थीटा ही तो पूछा था, बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन करिए। कह रहा है कि स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। हम कहते हैं 100 थे, टोटल 100 थे छात्र, उसमें से 4% नहीं आए, तो 96% तो प्रेजेंट हैं। ठीक है, कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके, मतलब फेल हो गए। तो इसमें से 10% फेल हो गए। फेल वाले कितना है, 9.6 है। तो पास वाले कितने हैं भाई, पास वाले हैं, ये हो जाएगा 86.4, 86.4 है। ठीक है, शेष में से 50% ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किया, तो शेष क्या, ये पास वाले में से डिस्टिंक्शन होगा ना, तो ये डिस्टिंक्शन है, ये नॉन डिस्टिंक्शन है। डिस्टिंक्शन मतलब 50%, 43.2, और ये भी 43.2। क्या कह रहा है, 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण किया, तो उत्तीर्ण क्या है, 432 है। कितने के मल्टीपल पे, 10 के मल्टीपल पे। आप इसको भी 10 के मल्टीपल पे रख दीजिएगा। टोटल पूछा है जनसंख्या, तो 10 के मल्टीपल पे रख देंगे, तो 1000 हमारा जनसंख्या था आंसर। भाई ट्री बनाकर चल जाएंगे आप, कोई गड़बड़ी है इसके अंदर, कोई डाउट? ऐसे ट्री बनाते चलते चले जाइए, आपको सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आपको आकृति दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, आपको ए बी कहाँ है, अच्छा ठीक है, ये ए बी आपको दे रखा है। चलिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको। ठीक है, और थोड़ा सा इसको आराम से बनाते हैं। देखिए, और ये लीजिए बन गया।
बड़ा बना लिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये है हमारा पी क्यू आर और एस। बात यहाँ तक समझ में आया? ठीक। अब आगे क्या करना है? आगे करने के बाद क्या रहा है, ए बी की वैल्यू अगर आपको 10 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, सी डी आपको कितना दे रखा है, सी डी आपको दे रखा है 7 दे रखा है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है और एच डी 4 दे रखा है। एच डी अगर 4 है, अगर 4 है तो ये सर्कल का ये क्या है, एच डी टेंजेंट है, तो ये भी तो टेंजेंट है, तो ये भी 4 हो जाना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 है। अगर इससे 3 है तो सी क्यू भी हमारा टेंजेंट है क्या आरसी की तरह, तो ये भी 3 हो जाना चाहिए। बात समझ में आया? ठीक। ए एस आपको और दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ए एस कहाँ है, यहाँ पर 5 है। अगर ये ए एस 5 है तो ए पी भी जो टेंजेंट है सर्कल के, तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 है। अगर बीपी 5 है तो हमारा यहाँ पर से बी क्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आंसर क्या पता करना है मुझे, बीसी पता करना है, तो बीसी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ओके चलिए, सभी का आ गया, डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, एरिया निकालना है तो इक्वल टू होता है हाफ d1 d2। रख दीजिए हाफ d1 की वैल्यू 16, d2 की वैल्यू 12, 2 से कट कर देंगे 8 टाइम्स में, 12 बैठ जाए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया। क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन सेट है, कभी टफ आ सकता है, कभी बहुत इजी आ सकता है, ठीक है। तो ये इजी वाले सेट है, देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन से है जो संख्या इतने इतने को 4 से डिविजिबल लास्ट 2 डिजिट को पकड़ लीजिए लास्ट के, और यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट क्या है, ये ब्लैंक और 4 है। सबसे बड़ी संख्या पहले 9 रखकर देखते हैं कि ये क्या 4 से डिविजिबल है क्या, तो आप कहेंगे नहीं डिविजिबल है। तो दूसरी बड़ी संख्या कौन सी, 8 है, 8 रखकर यहाँ पर देख लीजिए 4 से डिविजिबल है क्या, आप कहेंगे हाँ, तो ये हमारा आंसर हो गया, खत्म कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति है, आकृति को ध्यान से देखिए, और आपको ए बी की वैल्यू अगर 8 दे रखा है, ए सी आपको 10 दे रखा है, तो पाइथागोरस से बीसी कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, अभी क्या है कि आपको बी 90 डिग्री है, एडी की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 17 दे रखा है। तो ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17 का। आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो बेस ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बेस बी से डी 15 हो गया, तो यहाँ से बी और सी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और सी डी की लंबाई तो पूछ रखा था 9 सेंटीमीटर। देखिए ट्रिपलेट का यूज फिगर के अंदर ही सॉल्व 11 ओ। अच्छा चलिए ठीक है, गलती से हो गया होगा, समझ गया समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग होमवर्क करिएगा, 2-4 घंटे में कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यू पुटिंग करना है डायरेक्ट मुझे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, मुझे वैल्यूज अभी याद नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो आप लोग आप लोग इसको ना आराम से देखिएगा और वैल्यूज को सामने चार्ट रखकर उससे सॉल्व कर लीजिएगा। इतना टिपिकल क्वेश्चन एसएससी ने दे दिया है कि बस सॉल्व ही नहीं हो रहा है, पेपर पता नहीं क्या बनाया था, मजा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए, बैक टू बैक मजाक, मतलब मजाक का कोई एक लेवल होना चाहिए, ठीक है। देखिए फिर दूसरा, फिर से बैक टू बैक, मतलब एक से उसका मन नहीं भरा है और बैक टू बैक, यहीं पर डायरेक्ट 90 से ही रखकर निकल जाइए। यहाँ पे 90 और ये 0 दिख रहा है डायरेक्ट, साइन 0 की वैल्यू 0 मल्टीपल में रखा है 0 आंसर, मतलब हद हो गया है। मतलब एसएससी का प्रिपरेशन है, सीजीएल प्री का पेपर है, थोड़ा लेवल मेंटेन कीजिए भाई। सारे लड़के फेल, हाँ ऐसे पेपर हो जाएंगे तो सारे लड़के फेल हो जाएंगे भाई, ठीक है।
कट ऑफ तो एकदम नीचे चला जाएगा। देखिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल 7,200 रुपये अंकित किया, ठीक है। तो ये मार्क प्राइस कर दिया, ठीक है। और मार्क प्राइस पर फिर क्या कर रहा है, 10% डिस्काउंट कर रहा है, तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट कर दिया, तो ये 10 की चीज 9 में कर दिया, ठीक है। और फिर भी उस पर 8% का लाभ पा रहा है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, तो 8% लाभ पाएगा, तो ये 25 से कितना पा जाएगा, 27 यूनिट पा जाएगा। तो यहाँ पर भी 9 ला दीजिए और यहाँ पे 27 ला दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 225, 25 9 जा, और ये हो जाएगा 270 हो जाएगा, ठीक है। आपको दे रखा है क्या कि यहाँ पर इसका मार्क प्राइस 7200 दे रखा है, आपको मल्टीपल निकाल लीजिए। अच्छा, मल्टीपल निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, हमको परसेंटेज रुपीज तो पूछा है, हमको क्या करना है, उसका लाभ प्रतिशत डायरेक्ट पूछ रखा है। तो लाभ प्रतिशत यहाँ से निकालेंगे तो क्या आपको दिख रहा है, चलिए अच्छा निकालते हैं, यहाँ पर से देख लीजिए, ये 72 हो गया, तो यहाँ से देखिए 7200 और डिवाइडेड बाई 270, और उसके बाद से आप यहाँ से निकाल देंगे इसका क्या हो जाएगा, 225 निकाल लीजिएगा, तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट निकाल देंगे तो डायरेक्ट दिख रहा है डिफरेंस 45 का, कितने पर, 225 पर, तो 20% इसका आंसर होना चाहिए। कितना आया, 20%, 20% आंसर होना चाहिए। कोई डाउट है? पढ़े, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि यदि आपको फिगर है, फिगर के अंदर ए पी ओ आपको दे रखा है, ए पी ओ अगर ये आपको दे रखा है 35 डिग्री, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा, बी पी ओ 35 डिग्री, हाँ होगा। ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी 35 नहीं, ये 80 तो होना ही नहीं है, 70 होता तो बात समझना। ए पी बी 60 भी नहीं होगा, और बी पी ओ 55 डिग्री भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा भाई, 35 डिग्री। ठीक, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए खत्म हो गया, इतना डिफिकल्ट पेपर दिया था, कितनी स्पीड से हम लोग निकले कि खत्म हो गया। ये करीब अप्रॉक्स 16 क्वेश्चन आज आपने 25 में से आपने 16 क्वेश्चन अभी मैंने लिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से 3 से 4 तो आपको डीआई होते हैं, 3 से 4 आपके डीआई होते हैं, ठीक है। तो 25 में से मैंने 16 क्वेश्चन आपको लिए हुए थे, और देख सकते हैं किस स्पीड से आपने सॉल्व किया है। मुझे लगता है कि ये मेरे ख्याल से 16 to 17 मिनट में सॉल्व हो गया। मुझे यहाँ पर अगर सॉल्व हो गया तो वहाँ पर एग्जाम में आप इसको और अच्छे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ठीक है। तो आज यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं, और कल फिर मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर कोई डाउट हो, बाकी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने बोले हैं उसको एक बार आप लोग ट्राई जरूर कर लीजिएगा, बहुत चुन चुन कर देता है एसएससी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।